किताब की इस विशेष प्रस्तुति में आज हम लोग यहाँ एक बड़ी अनूठी महफिल में इकट्ठा हुए हैं। एक बहुत अनूठी सी किताब के बारे में बात करने, और ना सिर्फ किताब, क्योंकि ये जमाना जो है मल्टीमीडिया का जमाना है, और किस तरह से वो किताब अपने कागजों से निकलकर एक नए फॉर्मेट में आप सबके सामने पहुंच रही है, उसके बारे में आज हम बात करने के, उसका परिचय देने के लिए क्या है, उसके पीछे की कल्पना क्या है, किस तरह से इस नए फॉर्मेट का जन्म हुआ, इस सब के बारे में बात करने के लिए हम आज यहाँ एक बड़ी अनोखी सी महफिल लेके आए हैं आप सबके लिए, ताकि हम उस किताब के बारे में भी बात कर सकें, उस फॉर्मेट के भी बारे में बात कर सकें, और उन सब लोगों से बात कर सकें जो उस किताब और इस नए पॉडकास्ट जो कवि की मनोहर कहानियां, जिसका की शीर्षक है, जो उस किताब पे आधारित है, जो हमारे दौर के एक बेहद महत्वपूर्ण हस्ताक्षर लेखन के श्री यशवंत व्यास, उनकी लेखनी का नतीजा है। उनके संग्रह में उन्होंने जिस तरह से एक कवि के माध्यम से आज की दुनिया के अलग अलग रंग अपनी उस लेखनी में पेश किए हैं, वो किताब एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही अनूठा संकलन है, खासकर व्यंग विधा में, जहां पर आजकल के दौर में किताबों की कमी नजर आ रही है, वहां पर एक आज के दौर की किताब आज की भाषा में आज के लेखक जब लेकर आते हैं तो एक नई उम्मीद को जन्म देते हैं। तो पढ़ने में तो इसको बहुत मजा आया है, लेकिन अब एक बिल्कुल नए रंग में आपके सामने प्रस्तुत है, एक ऑडियो पॉडकास्ट के रूप में, जिसके बारे में अब हम जानेंगे, बात करेंगे। हम यशवंत जी के पास चलते हैं। इसके अलावा आज हमारे साथ दो और व्यक्ति इस स्टूडियो में मौजूद हैं। एक तो हमारे सम्माननीय बहुत लोकप्रिय अभिनेता, रंगमंच के, दूरदर्शन के, टीवी की दुनिया के और फिल्मों के विजय कश्यप जी हमारे बीच में हैं। उन 7 विशिष्ट अभिनेताओं में से जिन्होंने इस पॉडकास्ट में इस कवि को जीवंत किया है आप सबके लिए, अपनी आवाज के जरिए, अपनी अधिकारी के जरिए। हम उनके पास भी चलेंगे। और फिर हमारे साथ अभिषेक पांडे हैं। ये भी रंगमंच के जाने माने नाम है, एक अच्छे अभिनेता हैं और अपनी आवाज के लिए कई सारे विज्ञापनों में जाने जाते हैं। और ये जो पॉडकास्ट का विचार है, इसके मूल, इसकी जड़ में कहीं ना कहीं अभिषेक पांडे हैं। तो हम अभिषेक के पास भी इसके बारे में बात करने के लिए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले इस कवि के जो रचनाकार हैं, जिन्होंने इस कवि को जन्म दिया, इस कवि में अनेकों रंग भरे, हम उन यशवंत व्यास जी के पास चलते हैं और थोड़ा सा इस कवि के पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। कैसे इस कवि का जन्म हुआ, कहां से ये कवि निकला है, उपजा है, और कहां कहां पे इस कवि को वो अपनी जिंदगी में पकड़ पाए हैं। थोड़ा सा इस कवि का परिचय दें। ये आपने इस तरह से बुलाया मुझे विजय सर और अभिषेक जी की महफिल में कि जैसे एक गुनाहगार हाजिर किया जाता है कि असली पापी तो वही है, उसको लाओ बीच में जिसने ये सब किया। ये 2 जज बैठे हुए हैं, जरा इसको बुलाओ, इसने लिखा क्यों था ये सब। तो मुझे लगता था कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी से जब मैंने कहा तो उनका इसमें कवि तो कोई है नहीं यार, सारे कवि लोग बड़े दुखी होंगे सुन के, लेकिन कवि के बारे में कुछ नहीं है ये। उन्होंने कहा आदमी से बढ़िया और कोई चीज होती नहीं, और जो लोग कवि होते हैं वो आदमी होते कि नहीं होते, इस बारे में सारा संदेह तुमने पैदा कर दिया। तो विजय जी ने बहुत अच्छे से एक लाइन इसके लिए कही है, कवि तो सिर्फ कविता ठोकता है। हाँ, एक होते हैं सच्चे कवि और एक होते हैं पक्के कवि। सच्चे कवि दुनिया के सबसे सुंदर मनुष्य हैं। वो भूख में रोटी हैं, प्यास में पानी है। मगर ये जो उनके हमनाम हैं, वो भूख लगे तो आदमी को भी रोटी बनाकर खा जाए। ये मनोहर हैं, ये कातिल हैं, ये वाह, पूजा हैं, यही फूल हैं। कबीर की लाइन है ना, जी, फूटी आंख विवेक की लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 हैं ताको नाम महंत। वाह, तो ये जो मनोहर कहानियां हैं, मनोहर कहानियां हमारे साथियों को याद होगी जी, कि ऐसी कहानियां थी जिनको पढ़ने से मना किया जाता था। इलाहाबाद से निकलती थी जी, और सिवाय क्राइम के उसमें कुछ होता नहीं। जी, तो कवि की मनोहर कहानियां जब बने तो वो क्राइम फाइल्स ही होंगी। जी, तो जॉय ऑफ सिन, पाप का मजा जो कवि ले सकता है,
वो मेरे पास है, मेरे चपरासी में है, मेरे ड्राइवर में है, क्या मेरे बात। सेठ में है, मेरे मालिक में है, मेरे दोस्त में है, और मेरे ऐसे बहुत सारे लोगों में है जो मेरे प्रशंसक हैं, जो मेरे आलोचक हैं। ये सब लोग अपनी जिंदगी में कम से कम एक से ज्यादा मुद्राएं लेके जीते हैं, लेकिन उस मुद्रा से सब कुछ कमाना चाहते हैं। कवि एक बार अफवाह के धंधे में उतरा। कवि का सनातन सिद्धांत, न्यूनतम निवेश अधिकतम परिणाम। कभी आरटीआई भी लगाता है और क्रांति का भुट्टा खाता है, पर कभी स्कूटी का लाइसेंस नहीं रखता। ये सब लोग अपनी जिंदगी में कम से कम एक से ज्यादा मुद्राएं लेके जीते हैं, लेकिन उस मुद्रा से सब कुछ कमाना चाहते हैं जो मुद्रा उन्होंने धारण कर रखी है। इसमें सबसे पहले विजय जी को शायद, विजय जी ने आज भी पीडीएफ शायद कभी देख लियो, तो इसमें शुरुआत में आपको ध्यान हो, प्रेमचंद से हमने शुरू किया है इसको। जी। वो हमारा असली आरंभ बताता है। कफन का जो कफन, सर कहानी कफन की लगभग सबको पता है कि भाई घीसू और माधव और उनकी बीवी, उसका एक ही बीवी का मरना, एक ससुर है और एक पति है उसका, और किसी तरह से उसको कुछ पैसे मिले जमींदार से, अब वो पैसे उड़ाने जा रहा है। मुझे लगा अगर ये पैसे उड़ाने वाला घीसू माधव, क्योंकि उसकी हालत क्या है, वो निकलता है, कभी उसे पकड़ लेता है कि भाई ये दोस्त, तुम्हें जो पैसे मिले वो कहाँ लेके जा रहे हो? तो कहते हैं भैया हम जा रहे हैं। तो बोले अच्छा, इसको तुम कलाली में उड़ाओगे, लाओ मुझे दो। अल्टीमेटली इसमें यह है कि कभी खुद कलाली चला जाता है उन पैसों को लेकर। बात यही खत्म नहीं होती है। बात यह है कि कलाली में इतने कितने पैसे थे कि आज तक कभी कलाली में ही बैठा हुआ है। घीसू माधव की हालत बदली नहीं। प्रेमचंद की कहानी का घीसू माधव वहीं का वहीं है, और प्रेमचंद को गए कई साल हो गए। जिन कवियों ने, जिन निर्मल आत्माओं ने अपनी मुद्राओं के साथ घीसू और माधव की मुद्राएं चुराई थी, या उनसे उन्हें ये उम्मीद बंधा के अपने हाथों में ली थी कि तुम्हारी पीढ़ियों को हम बदल देंगे, वो अभी भी कलाली में है और घीसू माधव वहीं के वहीं है। ये कहानियां, ये अपराध की कथाएं, ये हमारे नैतिक अपराध की कथाएं हैं जो हमें उस पीड़ा के साथ आरंभ करने को कहती है। इस वजह से जब भी मैंने किसी आदमी में ये देखा, वो मुझे वही नजर आया कि हम सब लोग अभी भी कलाली में हैं। घीसू माधव बाहर खड़े हैं, शताब्दियां बीत जाएंगी और हम कलाली में पीते रहेंगे। प्रेमचंद हमारे लिए एक नोट है जिसका इस्तेमाल करते रहते हैं। इस वजह से मैंने जब कहा, तो विक्टर सर ने एक लाइन पढ़ी है ना इसी भूमिका में से, कि कवि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठा हुआ सोच रहा है कि वो आदमी बन गया तो कविता कौन करेगा। बहुत अच्छा। तो कविता करना एक धंधा है, एक जी, सांचा जी, है जिसमें सारी जी, कविताएं, शब्द डाल डाल के सुखाए जा रहे हैं जी, और कविताएं बनाई जा रही हैं। जी। लेकिन मजा इंटरनेशनल सेंटर में है और आदमी सोच रहा है अपने जैसा कौन होगा। हाँ, तो हम, ये आदमी की तलाश में लिखी गई, क्या बात। आदमी के आक्रोश के साथ हाथ मिलाकर लिखी गई कविताएं हैं, जी, जो एक सही वक्त पर मेरे पास आई जी, और मैंने उस अपराध को छीन लिया। अब जी। ये हो सकता है कि आप सब लोग मिलके मुझ पे 302 भी लगाएं, 104 भी और 500 भी, 500 मानहानि की जी, दावा जी, की अभी तक धारा है, जी, वो भी आप लगा सकते हैं। मैंने कवियों की मानहानि की है, लेकिन जिन लोगों ने शताब्दियों से घीसू और माधव की मानहानि की है, उनकी मानहानि के दावे से कौन डरता है? वाह, वाह, वाह। तो बेहतर यह है कि अभिषेक बताएं कि विजय जी, बिल्कुल, विजय कृष्ण आचार्य जी यानी विक्टर सर, बिल्कुल। क्योंकि विजय सर से तो रिकॉर्डिंग के दौरान मेरी बात हुई थी जी, जी, और जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे लोग मिलके हमेशा ऐसा लगता है कि हम लोग उनके घुटनों को छू लें, कि आखिर ये दुनिया उन्होंने इस तरह से देखी है, इस तरह से पढ़ी है, वाह। शब्दों को इस जी। तरह से जाना है। वरना मुझे लिखते हुए जब दर्द हो रहा था, तो कई लोगों का कहना था कि आपका दर्द बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हर किसी को समझ में आएगा नहीं, तो आपको कोई आयोडेक्स देगा और कोई खास तरह की एस्पिरिन वगैरह की दवाई दे देगा, लेकिन आपका दर्द निकलेगा नहीं। वाह, लेकिन मैंने पाया कि जिन्हें पढ़ने वाले लोग जो चुने गए थे, या जिन लोगों ने इन चीजों को चुना है, दरअसल ऐसा कहते हैं ना कि चीजें हमें चुनती हैं, हम चीजों को नहीं चुनते। क्या बात। तो वाह। शायद इन कहानियों ने नियति। अपने पढ़ने जी, और माध्यम अभिषेक बने
तो अभिषेक, उन पांचों का नाम आपके मुंह से सुनो तो अच्छा लगेगा। जी विजय जी यहाँ हैं तो बाकी जी तो अनुभव आप लोग सबके विजय नाम बताओ। कश्यप जी, सीमा पाहवा जी ने पढ़ी है, मोहम्मद जीशान अयूब जो है उन्होंने पढ़ी है, और वरुण बडोला ने पढ़ी है, विजय कृष्ण आचार्य जो विक्टर सर हम प्यार से उन्हें कहते हैं उन्होंने पढ़ी है, और मैंने पढ़ी है, और राजेंद्र गुप्ता जी ने पढ़ी। इसमें से सभी लोगों के पास जब मैंने अप्रोच किया और उन्हें पढ़ी, गुप्ता जी ने तो पहले से पढ़ रखी थी किताब, लेकिन बाकी सब लोगों को जैसे ही मैंने एक्सेप्ट भेजे, वो सब के सब बोले कि इस तरीके का व्यंग पढ़ने को मिलता नहीं है अब, क्योंकि हमने जो व्यंग पढ़े वो आज से शायद 20-30 साल पहले लिखे गए व्यंग पढ़े। उसके बाद से वो उस लेवल का व्यंग लिखना या तो बंद हो गया या तो पता नहीं क्या हुआ। तो विक्टर सर ने भी मुझे वही कहा, यशवंत सर, जब विक्टर सर ने भी को भी मैंने पढ़वाया है ये, विक्टर सर बोलते हैं यार ये बहुत इस तरीके की राइटिंग आजकल पढ़ाई में नहीं आती है, और वो हिंदी काफी पैशन से पढ़ते हैं। उनकी फिल्में देख के शायद आपको ऐसा प्रतीत हो या ना हो, लेकिन वो उनकी बोली वो उनको सब आता है, वो बनारसी बोली, कानपुरिया बोली सब आती है, और वो बड़े पैशन से पढ़ते हैं हिंदी। तो इस तरीके से हमने इसको अप्रोच किया, और कश्यप सर जब आए स्टूडियो में रिकॉर्ड करने, तो वो एक अलग तरीके का अनुभव था, क्योंकि वो मैं जानता हूँ जिस तरीके का डेडिकेशन होता है, ही वांट्स टू बी प्रिपेयर्ड, मुझे भेजो मैं पढ़ूंगा, और उन्होंने अच्छे से पढ़ी। फिर यहाँ आए, यहाँ पे हमने लेयर्स को साथ में एक्सप्लोर किया, कई कई जगहों पर कश्यप सर और मैंने कोलैबोरेट किया, ये कि इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। जैसे वो विशेष रूप से मुझे याद है वो सलोन वाला जो था सर, कि कटिंग सलोन खुला, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो अलग अलग कवियों से मिलता है, नागार्जुन भी और अलग अलग मिलते हैं, सबके साथ सेल्फी खिंचवा के वो। तो उसमें मैंने एक चीज सीखी जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कश्यप सर से, जो मैंने बाद में जब मेरे किस्से उसमें उसको एक किस्से में इंप्लीमेंट भी किया हूँ, मैंने कश्यप सर को कोई बताया भी नहीं है, कि इसमें उन्होंने एक बहुत छोटी सी चीज की थी। कवि ने हेयर कटिंग सलून खोला में मुक्तिबोध मिलते हैं, बाबा नागार्जुन मिलते हैं। तो इन्होंने पढ़ते वक्त, क्योंकि अब आप सुन रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो तो आप उनकी इमेज बना रहे हो ऑब्वियसली, लेकिन जब आप सुन रहे हैं तो इन्होंने थोड़ी सी अपनी आवाज बदल दी उन कवियों के लिए, कि शायद बाबा नागार्जुन जिस तरीके से बोलते होंगे या जिस तरीके से मुक्तिबोध, तो कवि का जो कैरेक्टर है उससे थोड़ी सी एक आपको सुनते वक्त लगेगा कि आप उसके पहले ना बोले कि फिर बाबा नागार्जुन ने कहा, ऐसा नहीं लिखा है। तो आपको सुनने वाले को वो सबकॉन्शियसली समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वो बोल रहे हैं। ये जब बाद में मैंने एक किस्सा पढ़ा जिसमें कवि का वो चालान बन जाता है रोड पर, और पुलिस वाले और कवि का कॉन्वर्सेशन है, बहुत मजेदार कॉन्वर्सेशन है। उसमें मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि आवाजें, क्योंकि कहीं कहीं पे लिखा नहीं है कवि ने कहा पुलिस वाले ने कहा, कवि ने कहा पुलिस वाले ने कहा, तो मैंने उसमें भी वही किया। तो फिर मैंने आवाज चेंज कर दी पुलिस वाले के लिए। तो छोटी छोटी चीजें एक्सप्लोर करने मिली, और कश्यप सर के साथ तो लेयर्स एक्सप्लोर करने में मुझे कुछ वो नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत गहराई से समझ चुके थे शायद कैरेक्टर। आई थिंक इन विद इन 5 मिनट्स ही गॉट इट। आई थिंक एक या दो बार उन्होंने जब नरेट किया माइक पर, उसके बाद कुछ बताने की और कुछ बोलने की, उसके बाद हम सिर्फ वेरिएशन ही कर रहे थे कि इसका ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, फिर म्यूजिक के साथ या एडिट के साथ जैसा साउंड करेगा वो मैं बेटर वर्जन रख लूंगा। तो कश्यप सर के साथ तो इट वाज अ केक वॉक। तो हाँ, इस तरीके से हम लोगों ने अप्रोच किया इसको। तो कश्यप सर के पास चलते हैं, पहले उनका एक प्रोमो देख लेते हैं। एक खटाक पेशकश। नाव बनाना मामूली काम है, वो ऐसे मामूली काम क्यों करे? वो महान काम करने के लिए पैदा हुआ है। नाव तो किसी एरेगेले से बनवा लो जो लकड़ी ठोंकना जानता हो। कवि तो कविता ठोंकता है। यशवंत व्यास की लिखी कवि की मनोहर कहानियां मशहूर एक्टर विजय कश्यप की जुबानी। खटाक पॉडकास्ट को पावर्ड बाय बीमा गराज। जो सुनेगा वो गुनेगा। विजय सर। अभिषेक, आपने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। तारीफ तो आज यशवंत जी की होनी चाहिए। अरे अनूठा एक शब्द कई बार बीच में बोला पवन जी ने। अनूठी भाषा है, अनूठा चयन है शब्दों का, अनूठा अंदाज है कविता कहने का। अब इन्हें
इन्होंने कहा कि मतलब कहानियां, ये किस्से हैं, कविताएं हैं, या काव्य में किस्से हैं, या मतलब ये बड़ा पाठक जब पढ़ेगा इसको, उसको इतना आनंद आएगा। मतलब इनकी जो पकड़ है सामाजिक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर, हमारे प्रशासनिक मानसिकता पर, हमारी जो करप्शन, भ्रष्टाचार चारों तरफ हो रहा है, और जिस तरह की भाषा का आज, या संबंधों में भी वो भ्रष्टाचार कैसे आ गया है, तो इन सब का जो इन्होंने अपने काव्य से विवरण दिया है वो कमाल का है। मतलब जैसा आपने कहा अभिषेक की, मुझे तो जैसे मैंने पढ़ा इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अच्छा, ये एक एक्टर के लिए बड़ा अच्छा होता है कि जब आपको कोई अच्छा साहित्य मिलता है या कोई अच्छी कविता मिलती है, तो उसको बोलने में, समझ लिया तो उसको बोलने में आपको आसानी हो जाती है, आप सहज हो जाते हैं। तो जो यशवंत जी की पकड़ है, इनकी भाषा है, और इनका एक अलग अनूठा सा अंदाज है अपना कविता कहने का, वो मुझे लगता है कि पाठकों को, सुनने वालों को, पाठकों को तो आनंद आएगा ही आएगा। अब जो, क्योंकि अब पढ़ने वाले कम रह गए हैं, आजकल बच्चे तो सारे मोबाइल और ये सारे ऐप्स वगैरह में ही रहते हैं। तो अभिषेक, आपने जो सोचा है कि इसको पॉड के जरिए या ऑडियो के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाए, हो सकता है उसके माध्यम से वो किताबों से फिर जुड़ना शुरू करें। क्योंकि बहुत कम, मैं एक बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूँ। एक बहुत साल पहले की बात है, मैं एक हिंदी का नॉवल शरद जोशी जी का, वो लेकर एयरपोर्ट पर बैठा था, और सुरेंद्र शर्मा जी, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ की कविता का, उनके हास्य रस का, तो उन्होंने देखा और वो मेरे पास आके बैठ गए और नमस्कार वगैरह हुआ, इससे ज्यादा बात नहीं हुई ज्यादा, पर काफी देर तक वो किताब को देखते रहे। और सौभाग्यवश हमें मतलब प्लेन में सीट भी साथ साथ मिली थी। बैठ के उन्होंने, संत जी ने पहली बात कहते, विजय जी, मैंने पहला व्यक्ति देखा है जो प्लेन से सफर कर रहा है और हाथ में हिंदी की किताब। तो मतलब हम अपने हिंदी को इतना मतलब वो समझते हैं कि ये आपकी शान के खिलाफ। अंग्रेजी की किताब तो ऐसे ही उठा के हम लोग मतलब प्लेन में चलते हैं कि देखिए मैं ये पढ़ रहा हूँ आजकल, ये आई विल नॉट से एनी राइटर, बट हिंदी के नाम से हमारे इतने, अब बंबई में जैसे देख लीजिए, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, यहाँ हिंदी की किताबें, जैसा अभिषेक ने बोला, ढूंढनी पड़ती। एक दो दुकानें थी पहले सीपी टैंक में, वहां वो भी बंद हो गई जी। और कुछ जो बहुत कमिटेड हैं किताबों के साथ या साहित्य के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोगों ने अपने घर से किताबें मतलब ऑर्डर करके आपको मंगवाते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं। तो इसमें ऐसे दौर में जैसी ये कविता का आपका अनूठा अंदाज है कहने का, इससे पाठक और बढ़ेंगे, क्योंकि जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ के आनंद भी आना चाहिए। हाँ, साहित्य में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं ऐसी, पर ऐसी भी होनी चाहिए जिनके जो एक इतने लगता है कि बड़े हल्के से कह दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत गहरी सोच है, उसके पीछे बहुत बहुत अनुभव है। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा आपको व्यास जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और मेरी इच्छा है कि ये इसकी सारी कविताएं, अभिषेक, आई होप आपने पूरी की पूरी कविताएं रिकॉर्ड की हैं जी सर। ये सारी की सारी ही रिकॉर्ड होनी चाहिए और पहुंचनी चाहिए लोगों तक, ताकि लोग सुन पाए और जान पाए कि ये भी एक विधा है जिसके जरिए आप दार्शनिक बात भी कह सकते हैं, मनोरंजक बात भी कर सकते हैं और एक संदेश भी दे सकते हैं।
यशवंत व्यास की लिखी कवि की मनोहर कहानियां सुनाएंगे विजय कृष्ण आचार्य, विजय कश्यप, मोहम्मद जीशान अय्यूब, सीमा पाहवा, राजेंद्र गुप्ता, वरुण बडोला और अभिषेक पांडे। 8 सितंबर से सब सुनेंगे खटाक पॉडकास्ट, को पावर्ड बाय बीमा गराज। जो सुनेगा वो गुनेगा।